Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today I'm going to discuss paper 1 के वो questions जो कि maximum मेरे पास response आए हैं students के कि क्या वो questions challenge हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते. As you know very well, अगर आपने question challenge करना है तो obviously यहाँ पर आपका 200 charges रहने वाला है. So 200 charges रहने वाला तो unnecessary आप लोगों का time waste भी ना हो और उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ और सॉल्यूशंस भी मैं आपको शेयर करूंगी. लाइक आईसीटी का क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को लगता है कि मैम ये चैलेंज होना चाहिए, तो ये 21 से लेकर 23 तक जो भी आपका फेज 1 का आंसर की आया है उसी चीज को मैंने यहाँ पर एड ऑन किया है. मैंने आपको बोला भी था टेलीग्राम पर भी, पिछले 2 दिन से मैंने वेट किया कि आप लोगों के जो भी डाउटफुल क्वेश्चन आते सो दैट एक कॉमन वीडियो में बना पाऊं और कॉमनली स्टूडेंट्स इसको देख पाए. तो पेपर 1 के जो क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. मेक श्योर यू विल लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसको कंफर्म कर पाए. और इन केस दे आर प्लानिंग फॉर चैलेंज, वहां पर अगर यहाँ पर चैलेंज का क्वेश्चन नहीं बनता है तो अपना यहाँ पर वो सेविंग कर पाए, बिकॉज एक क्वेश्चन के 200 रुपए लगने हैं और वो जो आपके क्वेश्चन हैं उसके बाद वो नॉन रिफंडेबल आपका रहने वाला है. क्योंकि अगर आपका चैलेंज नहीं होने वाला, आप ऑथेंटिक प्रूफ की भी बात करते हैं, वो आपका रिफंडेबल उसी केस में जाता है जब सिर्फ और सिर्फ आप लोग एनटीए उसको एक्सेप्ट करता है और एक ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक का रिसोर्स आप यूज करते हैं. So before proceeding the session, note down these are the timing of our free classes: 10 o'clock YouTube and 11:30 on Textbook app. And on the same way English channel पे 11 बजे इंग्लिश चैनल पे क्लास है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को. ओके और बाइलिंगुअल पे जो क्लासेस के डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, यूट्यूब और टेक्स्टबुक ऐप पे दोनों पे ही डेज आपके सेम रहने वाले हैं. So don't forget to like and share and subscribe the channel. फेज 2 का भी आपको इसी तरीके से एनालिसिस भी मिलेगा. आप लोगों को आंसर की कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को लगता है अभी भी, आज आपको पता है 11:50 तक 11 मतलब रात तक आप चैलेंज कर सकते हैं, तो मेरा जो टेलीग्राम आईडी है PRITIHWDA, पेपर 1 में अगर आपको कोई डाउटफुल क्वेश्चन लगता है तो प्लीज आप वहां पर शेयर कर सकते हैं. आई विल एट द सेम. ओके यस. सो बाकी ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ये कॉमन ग्रुप है जहां पर इंपॉर्टेंट बाइटी सेशन एंड अदर रिलेटेड डाउट्स को आप रेज कर सकते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द नंबर. बेटा ये शिफ्ट वगैरह देख लेना, हालांकि मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी है कि जब भी आप क्वेश्चन का डाउट शेयर करते हैं तो आप अपना शिफ्ट, जो भी शिफ्ट का क्वेश्चन है प्लस उसके साथ साथ आपका एनटीए ने क्या आंसर दिया, ताकि एक ऑथेंटिसिटी पता चल पाए कि एनटीए का आंसर ठीक है गलत है उस चीज के रेफरेंस में. तो आपको यहाँ पर सीरीज दिया है 0, 7, 26, 63, 124. इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना क्या रहेगा. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसमें आपका लॉजिक बनता 1 का क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, 2 का क्यूब माइनस 1 क्या बन गया 7, 3 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू ये बन गया आपका 26. उसके बाद 4 का क्यूब माइनस 1 63, करेक्ट है. 5 का क्यूब माइनस 1 करोगे तो क्या बन गया 124. 6 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 215, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216. 216 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 215 आ जाएगा. मतलब अगली वैल्यू एक तो जाएगी 215, ये तो 100% श्योर है. मतलब सी तो आंसर आपका आएगा ही आएगा. आई होप ये चीज क्लियर है. इट मीन्स नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है ये आना चाहिए 7 का क्यूब. ठीक है, 7 का क्यूब आपका आना चाहिए और इस तरीके से ये क्या आता है 343 आता है. करेक्ट है. आंसर आपका आता है 343 माइनस 1, तो इस लॉजिक के हिसाब से 342 आपका आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में ये चीज अवेलेबल ही नहीं है. तो नेक्स्ट नंबर आपका 215 आना चाहिए और उससे नेक्स्ट 342 आना चाहिए, बिकॉज 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 1, तो ये आएगा 342. तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन तो ठीक है यहाँ पर 215 ऑप्शन में अवेलेबल है, ये इसने 344 दे रखा है. ठीक है, मतलब यहाँ पर चीजें क्या हुई प्लस हुई हैं. तो अगर बाकी आपको लगता है बेटा कोई इसका और लॉजिक है तो प्लीज आप लोग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन है या अपना भी कंसर्न है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. इन केस यहाँ पर आपका कोई भी आपको लगता है नहीं मैम इसमें और भी लॉजिक लगता है, मेरे हिसाब से मैंने ये लॉजिक लगाया है. बाकी यू आर फ्री, ताकि आप अपना भी फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर पाए. तो आई गेस इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं और ये इसका लॉजिक यहाँ पर जाना चाहिए. गैप से भी अगर आप चेक करते हो यहाँ पर 7 का गैप है, यहाँ पर 19 का गैप है. ठीक है, 26 में से 7 गया 9 है, 19 का गैप है. नेक्स्ट आपका देखते हैं तो गैप वैल्यू आप इसी तरीके से चेक कर लीजिए, गैप से भी शायद इसको आप ट्राई कर सकते हो.
ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा, पैटर्न भी रेफरेंस के लिए। अगला देखिए, ये यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट दे रखा है, ये तुलिका मैम से भी कंफर्म कर लिया गया है। ये बाय चांस हालांकि मैम की यूनिट का है तो आई डोंट नो कैसे ऐड हुआ है ये। तो इंडियन स्टेट है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताना है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के हिसाब से, मोस्ट वल्नरेबल टू लीस्ट वल्नरेबल। तो ये अपना डीएसटी की वेबसाइट पे जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर आई गेस एनटीए ने जो मैम से मैंने कंफर्म किया वो ठीक है। बाकी इसका आप डीएसटी की वेबसाइट पे ये पूरा रिपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है, आप इसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन में भी डाउटफुल क्वेश्चन है, ये भी बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजी को आपने अरेंज करना है, ठीक है, कमीशन से रिलेटेड है। हंटर कमीशन आता है 82 83 के अंदर। एजुकेशन डिस्पैच वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में। कलकत्ता बॉम्बे मद्रास 1857। चार्टर आता है 1813 के अंदर। आई होप ये चीज क्लियर है। ग्रांट प्लान थोड़ा सर्जेंट के रेफरेंस में है या फिर ग्रांट सेपरेशन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल पॉइंटर है। तो इधर अगर मैं ये भी देखती हूँ, सबसे पहले आप खुद देखो कौन सा आ जाता है आपका, 1813 आता है सबसे पहले, 1813 आता है। अगर रिमेनिंग के अंदर भी देखते हैं तो ई आना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप देखते हो तो पहले इधर बी है, बी के बाद यहाँ पे डी है, डी के बाद ए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सेटलमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में तो है नहीं ये सीरीज, ठीक है, ना ही इस ऑप्शन के अंदर बैठा है। तो इधर जो यहाँ पर जो मुझे लगता है, ठीक है, जो मुझे लगता है, अगर सी और बी को भी कंपेयर करोगे, बी और ई को कंपेयर करोगे, तो बी इसके अंदर ई पहले आता है, ठीक है। ई पहले है, चार्टर एक्ट जिसमें 1 लाख रुपए की क्या की गई थी, एलोकेशन की बात की गई थी, राइट, और ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने की बात की थी। तब भी ई ऑप्शन पहले आना चाहिए और डी तो तब भी, बी तब भी बाद में आएगा, क्योंकि ये 54 में एजुकेशन डिस्पैच वुड डिस्पैच है, तो ये आपका तब भी 54 में जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी चैलेंज होना चाहिए। रिमेनिंग आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और टेक्निकल पॉइंटर है तो फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अगर इन ऑप्शंस को देखते हैं तो भी क्रोनोलॉजी बी के बाद डी, डी के बाद ए, कुछ ऐसा सा सेटलमेंट यहाँ पर आना चाहिए। तो ये भी आपका लेट्स सी फाइनली आंसर की में क्या आता है उससे भी कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। अगला, ये एक बच्चे ने शेयर किया था, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 विच आर नॉट अंडर करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन के करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है उसको रख लो, नहीं आता उसको एलिमिनेट कर दो। ओके, हाँ जी। तो इधर मैं एनईपी 2020 का जब पेज नंबर 51 देखेंगे, ऑफिशियल रिपोर्ट का पेज नंबर जब 51 देखेंगे, वहां पर स्पेशली बोला है जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका लिटरेसी, न्यूमरेसी, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड बियॉन्ड, ठीक है। और भी एटलीस्ट 5 प्रोग्राम को तो ये कंसीडर करता ही करता है, जिसकी क्लियरली आउटपुट डिफाइन की गई। उसमें क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स आ जाती हैं, चाहे इसमें फाइनेंशियल, डिजिटल, कमर्शियल, हेल्थ अवेयरनेस, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, ये सब कुछ आ जाता है। ये 4-5 प्रोग्राम्स हैं जो कि आप देखोगे तो वहां पर आपको अवेलेबल है। तो एज पर ऑप्शन क्रिटिकल है, वोकेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है डी ऑप्शन इसका यहाँ पर नॉट में कंसिडर होगा, तो सी यहाँ पर जाना चाहिए, आर्ट इन एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पर देख भी सकते हो, बाकी आप इन डिटेल वहां भी देख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी है, वोकेशनल भी इसके अंदर मेंशन है, क्रिटिकल लाइफ स्किल भी दे रखा है, कमर्शियल भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। लास्ट एक क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से चैलेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको प्लीज आप चैलेंज ना करें। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन जिसमें बच्चों को लगता है कि इसमें एक ही आंसर, इसमें जो मल्टीपल ऑप्शन दे रखे, ये दे रखा बाइनरी का डेटा इक्विवेलेंट, ये ऑक्टल इक्विवेलेंट है, ये हेक्सा इक्विवेलेंट है, ये आपका बेस 4 दे रखा है, ठीक है। इसमें एल का मतलब है नंबर, ठीक है, और एम का मतलब उसका बेस। एक एक करके चेक करते हैं, जैसे कि सभी का स्टार्टिंग का डेटा है 512। अगर 512 को आप क्या करते हैं, आपको पता है इसमें एक ही 1 आता है, ऐसे मैंने क्वेश्चन कराया, तो ए ऑप्शन तो 100% आएगा, ये अगर आपको याद है तो ये वाला अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करती हूँ, बी ऑप्शन को चेक करती हूँ, तो इधर आपका जब 0.125 को ऑक्टल में करोगे तो ये आपका आ जाएगा, रिजल्ट आएगा 8 5 40,
8 टू ज़ा 16, ये 20 और 1.000, ये आगे मेरे आंसर में आगे करने का जरूरत ही नहीं है। तो आंसर 0.1, स्टार्टिंग पार्ट को कवर करके देखो, 8 है, ठीक है, ये आ जाएगा 6, 4, क्या आ गया 0, 8 8 जा 64, ये 0, 8 1 जा 0, तो क्या आ गया ये 1,000.1, ये आपका ठीक है, तो बी ऑप्शन भी आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट को कन्वर्ट करके देखो, 512 को कन्वर्ट, जब 0.125 को आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से, ये हेक्सा है ना, तो ये आपका 0.2 ही आएगा, 2.00 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इधर पॉइंट के बाद 2 और फर्स्ट वाले को आप कन्वर्ट करोगे 512। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन में। तो आप 16 से करो, इधर 16 3 जा 48, 16 2 जा 0 आया, रिमाइंडर कितना आया 0, और 16 2 जा ये आ गया 200। तो ये भी आंसर ए बी और सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट। तो ये आपको चैलेंज नहीं करना है। बाकी एक बार इस क्वेश्चन का बच्चे ने सिर्फ डाउट डाला है, एक बार चेक भी कर लेना एनटीए ने इसका आंसर की क्या दिया है। तो मेरे पास जो मेन डाउटफुल क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी आईडी के लिए संक्षिप्त नाम अपार, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो अपार है, अब देखो एग्जामिनर इसको टेक्निकल एरर लेता है या क्या लेता है, ये अपार आईडी और उसका फुल फॉर्म पूछ रखा है, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो ऑटोमेटेड ऑथेंटिक है, ये एलिमिनेट, ऑटोमेटिक पर्सनल, ये आ गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, जी ये तो पूरा ना अपार ऐसे है, इधर ऑप्शन कैसे है। तो ये आंसर जी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एग्जामिनर ने सही दिया है गलत दिया, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ मुझे डाउट मेरे साथ शेयर किया है। अभी अगर मेरे पास आंसर भी होता कि भी क्रॉस चेक है तो मैं इस पे 100% भी बोल देती चैलेंज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर गलत दिया है तो डेफिनेटली चैलेंज, बट ये अपार वाला इसी इंटेंशन से है। अब लेट से एग्जामिनर इसको एक टेक्निकल एरर मानता है, ड्रॉप करता क्वेश्चन को या क्या करता है, तो वो चीज आपका एक सेपरेट एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये था जो डाउट्स मेरे पास आए थे। बाकी कोई डाउट है यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर दिसंबर साइकिल देन यू कैन ज्वाइन अवर स्ट्रक्चर कोर्सेज, जो कि ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका अवेलेबल रहेगा, लाइव क्लासेस, लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चंस एंड पीवाईपी टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। ओके, सो एनरोलमेंट के लिए आप इंक्वायरी के लिए गूगल फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए, या फिर इनिशियली मैंने आपको बॉटम बार पे भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है जिसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जितने भी रिलेटेड अभी आपके फेजेस वाइज जैसे जैसे आपके आंसर की आती है वो डिस्कशन हम कर पाए, और जो भी अपडेट आता है, और पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस दिसंबर साइकिल के ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं, सो मेक श्योर आप उनका भी बेनिफिट उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।